जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट इंटरव्यू होने जा रहा है डायबिटीज़ के हवाले से और डायबिटीज़ के साथ साथ थायराइड के हवाले से। आज के दौर में कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो थायराइड के हैं और डायबिटीज़ के हैं और हमारे घरों में ही डायबिटीज़ है लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग खुद थायराइड से जूझ रहे हैं लेकिन हम लोगों को इल्म नहीं है। डॉक्टर साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताएंगे कि थायराइड डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, किन लोगों में पाया जाता है। अगर आप अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवा रहे हैं जनाब, तो अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आपको एक बारी मेडिकल चेकअप करवाना लाजमी है। डॉक्टर साहब लुधियाना में फोर्ट्स हॉस्पिटल में जो है वो अपनी वक्ती तो सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हर सैटरडे और संडे जो है वो अपल्स हॉस्पिटल में बैठेंगे और यहाँ पे भी पेशेंट्स का इलाज करेंगे। डायबिटीज़ के हवाले से तमाम वो अहम तरीन सवालात पूछेंगे, शायद जो आप एक डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। क्या हम फ्रूट खा सकते हैं, क्या अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या हम शुगर ले सकते हैं, एज इफेक्ट क्या है इसका, सिम्टम्स क्या हैं इसके, और साथ ही साथ कम्प्लीमेंट्स क्या हैं। तो छोटे से लेके बड़े और देशी भाषा में, ताकि आप लोगों तक सारी मालूमात जो हैं वो बाकायदा एक अच्छी तरीके से जो है वो पहुंच जाए। जो हमारा फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है और आम शहरियों को ये समझ नहीं आ रही कि डायबिटीज़ बीमारी क्या है और डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, कौन इंसान डायबिटीज़ में मुब्तला है और कैसे पहचान की जाए डायबिटीज़ की। हाँ जी। पहले पहले मैं ये कहूँगा कि डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम ग्लूकोज को हम आम शब्द में शुगर बोलते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। मेनली इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब बाहर बाहर आता है और साथ में वेट लॉस होता है। अगर किसी का वेट लॉस हो रहा हो और ये वाले सिम्टम्स हो रहे हों तो उसको डायबिटीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ बहुत ही पेशेंट्स में एसिम्टोमेटिक होती है कि बिना सिम्टम्स के भी वो प्रेजेंट कर सकती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा पेशेंट्स को ध्यान रखना है। किसी को फैमिली हिस्ट्री है, कोई अगर बहुत किसी को मोटापा है, हाइपरटेंशन है, या किसी के अगर जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल ख़राब रह रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, तो उसको ऑलमोस्ट अगर 35 ईयर्स की आपके ऊपर एज है नॉर्मली हम कहते हैं, वो आगे अपना उसको ऐसे रूटीन नॉर्मल अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है क्या ये फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, मीठे फल। हाँ जी। मेनली फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, दो चीज़ें हम देख के फ्रूट एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर मैं आम तौर पे बोलूँ तो आप आराम से फ्रूट्स खा सकते हैं, बस एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको खाना होता है। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हम खा सकते हैं। कुछ ही फ्रूट्स जैसे हमारा आ गया बनाना आ गया, जैसे हम कहते हैं कि केला आ गया, दूसरा आम आ गया या अंगूर आ गया, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। वो भी मैं कहूँगा कि लिमिटेड क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। लेकिन अगर डिपेंडिंग अपॉन शुगर्स लेवल अगर किसी की डिरेंज हो तो कुछ आपके जो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट्स को छोड़ के आप नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आप खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि कुछ लोग जो हैं वो शुगर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, साथ में इंसुलिन वगैरह भी करवा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है, और क्या जब आप इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या आप उस वक्त में शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वगैरह मीठी, या इस तरीके से कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ वो बीमारी है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, जैसे ब्लड में शुगर बढ़ गया, तो आपको जो चीज़ बीमारी है वो आपको कभी भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे पीपल सोचते हैं कि अब हम इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो साथ में क्या हो गया, थोड़ा सा हम स्वीट्स भी खा लेंगे, थोड़ा सा कहीं किसी कोई शादी में अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे कुछ फास्ट फूड भी खा लेंगे, दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम भी खा लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि दवाई एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है डायबिटीज़ में। उसमें आपका एक्सरसाइज आ जाता है और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जिसमें आपको क्लियरली कंप्लीटली अवॉइड करना होता है। अगर इन केस अगर कोई एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही शौक है आपको, तो फिर भी शुगर आपको अलाउड नहीं है, और शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट भी अलाउड नहीं है। जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, या कुछ हनी ले लेते हैं, सोचते हैं मखीर खा लेते हैं, इसमें तो ये शुगर नहीं होती, तो वो भी जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो भी अलाउड नहीं है। ओनली चीज़ जो अलाउड है वो अगर आप शुगर फ्री में भी जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे स्टीविया हो गया, वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब ये समझने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों को शुगर जब कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद ना वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। क्या ऐसे हालात में शुगर कंट्रोल होने के बाद इंसुलिन या मेडिसिन बंद करना चाहिए या ये जारी रखना चाहिए। जी, इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आपको बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कुछ भी नहीं प्लान करना चाहिए। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो मोस्ट लाइकली आपकी दवाई कम हो सकती है। लेकिन अगर आप कहोगे कि टोटली बंद हो सके, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इस चीज़ में ये क्या है कि ये क्रॉनिक डिजीजेज है, ये पूरी क्योरेबल नहीं होती हैं। तो मोस्ट लाइकली आपको मिलना चाहिए अपने डॉक्टर से, आपके शुगर्स अच्छे आ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों का अगर अपना ध्यान रख के फिर आपको जैसे डॉक्टर एडवाइस करे वैसे ही करना चाहिए। बट आई विल से कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी दवाइयाँ बंद नहीं होती।
डॉक्टर साहब ये समझने की कोशिश करूंगा चंद लोगों में थायराइड भी होता है, थायराइड डिसऑर्डर, इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। थायराइड ऐसी बीमारी है, हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है थायराइड नाम से। ये ना एक थायराइड हार्मोन रिलीज करती है। जो थायराइड हार्मोन है, अगर आप बात करोगे तो हमारे सिर के बालों से लेके अगर पाँव की उंगलियों तक पूरी बॉडी में उसका हर जगह पे रोल है। तो बहुत सारे सिम्टम्स, मतलब अगर आप समझ लो कि हेयर फॉल से लेके आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे फीमेल्स में गाइनिकल की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा ये जैसे मोटापा हो गया, स्वेलिंग ऑफ बॉडी हो गई, आपको लिथार्जी होगी, कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। मतलब इस हार्मोन का एक बहुत ही मेजर रोल रहता है बॉडी में। तो उसकी उसकी या तो कमी से हाइपोथायराइडिज्म या उसकी एक्सेस से हाइपरथायराइडिज्म होता है। मोस्टली हम पॉपुलेशन में हाइपोथायराइडिज्म देखते हैं। जब लोग जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे देखो, अगर ये एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। और अगर ये सपोज थायराइड हार्मोन कम हो गया तो आपको मोटापा आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी बीमारी है, हाइपरथायराइडिज्म है कि हाइपोथायराइडिज्म है। लेकिन कॉमनली मैं कहूंगा कि हाइपोथायराइडिज्म पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। तो हाइपोथायराइडिज्म में भी मोस्टली इनका कारण क्या होता है, अगर आप पूछोगे तो मोस्टली ऑटो इम्यून होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। डॉक्टर साहब ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या थायराइड में भूख लगती है। भूख मतलब ये डिपेंड करता है। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो भूख कम हो जाएगी। इसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि इंसान में थायराइड हो गया है, या उसे अपना टेस्ट करवाना है, या उसने इस चीज़ के लिए जो है वो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाना है। बेशतर लोग जो कमज़ोर होते हैं वो ये सोचते हैं कि खाने पीने में कमी है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ये बीमारी पाई जाती है। तो ऐसे हालात में हम अपने आप को कैसे अवेयर करें और किस तरीके से हम जो है वो इस बीमारी से निपटने की कोशिश करें। हाँ, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को, अगर कोई कमज़ोर है, अगर वो उसको भूख प्रॉपर लग रही है, अगर वो पूरा उसको भूख ज़्यादा लगने के बाद भी वो कमज़ोर रह रहा है, वो पूरा प्रॉपर खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको ऑलमोस्ट कि अगर देख रहा है कि उसका वेट गेन नहीं हो रहा, प्लस उसको दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे हीट इंटॉलरेंस, उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है, हार्ट बीटिंग ज़्यादा लग रही है, या सांस फूल रही है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो एक बार उसको अपना हाइपरथायराइडिज्म के लिए डॉक्टर की जाँच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब फाइनली जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात से, जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप डायबिटीज़ के हवाले से तमाम उन पेशेंट्स को जो इलाज करवा रहे हैं, या फिर वो पेशेंट्स जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें भी डायबिटीज़ है। दोनों पेशेंट्स के लिए पहले मैं बोलना चाहूँगा जिनको डायबिटीज़ है, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो मैं कहूँगा कि सिंपल वर्ड्स में अगर आपको हो तो आप अपना ABC 3 चीज़ों का ध्यान रखो। A फॉर HbA1c। HbA1c हमें बताता है 3 मंथ्स का आपका क्या शुगर है। क्योंकि ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, जब डॉक्टर को मिलना होता है तो हम पूरा परहेज़ करेंगे, फूड में ध्यान रखेंगे तो मोस्टली, लेकिन जो HbA1c है उससे वो वेरी नहीं करता, वो आपका पूरा 3 मंथ्स की रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। तो HbA1c आप अपना उसका ध्यान रखें कितना है। नॉर्मली हम डायबिटीज़ में कहते हैं अराउंड 7 से नीचे ही होना चाहिए। किसी किसी पेशेंट में हम वो अराउंड टारगेट 6.5 तक भी रखते हैं। दूसरा B फॉर ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। C फॉर हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ों का मेजर रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि जैसे जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा देर हो गया है तो D फॉर डायबिटिक किडनी डिजीज़, उनको अपने डायबिटिक किडनी डिजीज़, E फॉर आइज़ और F फॉर फुट। ये 3 कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, उसमें हमारी जो डायबिटीज़ में किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, अपनी आंखों का और पैरों का, ये डायबिटिक फुट, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना डॉक्टर चाहिए। साहब डायबिटीज़ से किडनी लंग्स पे असर पड़ता है क्या, किडनीज या लंग्स डैमेज हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि डायबिटीज़ अगर कहेंगे तो किडनी की सबसे पूरी वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ का, वो डायबिटीज़ ही है। तो मेन चीज़ है कि आप समझ लो कि खाली डायबिटीज़ का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर लंग्स की बात करूं तो आपने कोरोना में देखा कि मोस्टली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ था उनकी वर्स्ट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी थी, मतलब उनके डेथ होने के चांसेस या उनको वर्स्ट सिम्टम्स, सीवियर चांसेस होने के, आईसीयू में भर्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब क्योंकि डायबिटीज़ आपने समझ लिया ना, वो बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर बढ़ गया तो ब्लड हर जगह जाएगा, आंखों में जाएगा, किडनी में जाएगा। क्या एज है जिसमें ये अफेक्ट करता है। एज ग्रुप में कहूँगा कि ये डिपेंड करता है। देखिए, छोटे बच्चों में टाइप 1 होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में, तो वो टाइप 1 होता है। जो हमारे एडोलसेंट होते हैं उनमें मोस्टली डायबिटीज़ PCOS करके, जो फीमेल्स में PCOS करके प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, एडोलसेंट में बहुत सारे 2-3 अनकॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे मोडी हो गया या टाइप 2 का पार्ट हो गया। जैसे उसमें रहता है कि किसी को पैंक्रियाज की प्रॉब्लम हो जाए, उसमें डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरा, एडोलसेंट में भी कुछ 2-3 प्रकार होते हैं, एक मोडी होता है, एक लाडा होता है, 2 तरह के प्रकार होते हैं जो एडोलसेंट को अफेक्ट करते हैं। और अडल्ट में हमें पता ही है मोस्ट कॉमन हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है, जो मोस्टली पॉपुलेशन में हमें देखते हैं। तो इस तरह से मतलब इसके मतलब आइल से कि हर एक एज ग्रुप, चाहे वो बच्चा है उससे लेके बूढ़े तक, हर किसी को अफेक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। जी, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर जसप्रीत सिंह जी, जिन्होंने पूरी मालूमात दी
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जनाब डायबिटीज़ के क्या क्या वेरियस टाइप्स हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ अगर हो जाए उसके बाद इंसान को किस तरीके से परहेज़ करना है, किन चीज़ों का एहतियात बरतना है। डायबिटीज़ में क्या फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या आप शुगर ले सकते हैं, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट तो ये कि किस एज पे ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ख़वातीन में कितने ज़्यादा इसकी जो है वो मात्रा देखने को मिलती है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से ये एक शख्स की बॉडी पे असर करता है और उसकी वजह से जिस्मानी तौर पे इंसान को कितना नुकसान होता है। तो ये सारी मालूमात जो थी वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।